वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ये है कि इससे नुकसान किसका है? सोहेल अफरीदी साहब, मेरे ख्याल में तो अगर सोहेल अफरीदी साहब एक्चुअली जो बैठे हैं ना, वो इसको अगर आप क्या सोच रहे हो, चले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सोहेल अफरीदी साहब इस जेन में क्या चल रहा है? यार ठीक है, खिंच के रखो, ना करें, ना मिलने दें। आप मैं हाजिरी लगवाऊंगा अडयाला के बाद। आप एक किस्म का अगर सोहेल अफरीदी साहब का एक पॉलिटिकल मीटर हो तो वो मीटर तो ऊपर जा रहा है। हाँ। क्या वो नीचे आ रहा है? क्या आज के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं उनकी नजर में आज सोहेल अफरीदी के नंबर कम होते जा रहे हैं? नहीं हो रहे ना। विद एवरी पासिंग मोमेंट बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो पॉलिटिशियन होता है वो जब 4 बंदों से मिलता है, किसी तकरीब में जाता है, जनाजे में जाता है, शादी में शिरकत करता है, कुछ भी करता है, उसके पीछे एक ही मीटर चल रहा होता है कि मेरा मीटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हाँ। तो सोहेल अफरीदी तो बिल्कुल चिल होंगे, इसको ठीक है, नहीं है, नई सिस्टम, नई काबीना बनाने दी, ना बनाने दो। आज क्या 6 महीने इमरान खान से नाम मिलाओ, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा राना साहब तो इसके ऊपर आई एम श्योर दोबारा भेजेंगे, जो इनके बरादरी के जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है। मलिक साहब वैसे मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि ये अभी मंसूर साहब ने तो बता दिया ना कि खामखा कोई ना कोई जवाब निकालना है कि नहीं, मुलाकात नहीं होने देनी। इस मुलाकात के होने या ना होने से दिल पर हाथ रख के बताइएगा क्या फर्क पड़ता है किसी को? देखिए मेरे ख्याल में अना का मसला और कोई मसला नहीं है। वो जैसे है ना कि साड़ी जेल साड़ी मर्जी, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है। बिल्कुल मंसूर साहब ने दुरुस्त कहा कि सोहेल अफरीदी साहब को तो इसका कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि वो जो काबीना का प्रेशर था उनके ऊपर कुछ दिन और लटक रहा है आराम से। वो बड़े मज़े से बैठे हैं। वो कहते हैं जी मेरे लीडर से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई और मैं काबीना फाइनलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो 5-6 धड़े हैं काबीना में अपनी स्पेस लेने के लिए, और जो प्रेशर डाला जा रहा है कि जी फलां को शामिल करें, फलां को शामिल करें। सोहेल अफरीदी साहब ने बड़े आराम से हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरी तो मुलाकात ही नहीं हो रही, मेरी मुलाकात हो जाएगी काबीना के लिए, जो इमरान खान साहब कह देंगे वो काबीना में अनाउंस कर दूंगा। लिस्ट उन्होंने बना ली हुई है और वो चाहते हैं कि इस लिस्ट को जो है वैलिडेट करवा लें इमरान खान साहब से, ताकि अगर कोई एतराज़ात किसी को होंगे तो उस एतराज़ात उसी चक्कर में खत्म हो जाएंगे जी कि खान साहब ने अप्रूवल दे दी, मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए था कि मुलाकात करवा देती ताकि वो काबीना तश्कील देते और उसके बाद जो है वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते जी कि हमारी ठीक है, हमने अपने काम शुरू कर दिया है। सोहेल अफरीदी साहब के लिए कोई खसारे का सौदा नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जो दिखे ना टॉक शोज के मौजूआत हैं, कोई ये नहीं पूछ रहे रहा कि उनकी हुकूमत बन गई वो करेंगे क्या, उनका मंशूर क्या होगा, उससे ये नहीं पूछा जा रहा। वो बड़े आराम से वो कहते हैं गाइडलाइन लूंगा तो मंशूर बनाऊंगा ना। आप गाइडलाइन होने नहीं दे रहे, उनसे मुलाकात ही नहीं होने दे रहे। मैं वही कह रहा हूँ, उनके तो मजे ही मजे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी चाहती है कि कोई तड़का लगा रहे। तड़के में जो है देखे ना, अब आज राणा साहब भी डिस्कस हो रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब भी, अगर वो ये जुमला ना कहते आशिकी और मशूकी वाला, तो ये आज राणा साहब भी डिस्कस ना होते। तो मेरे ख्याल में हमारी जो सियासत और सहाफत है ना, वो अब इन जुमलों बाजों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और यही मेरे ख्याल में कामयाबी है। वो हुकूमत वाले समझते हैं हम कामयाब हैं, पीटीआई समझती है हम कामयाब हैं, क्योंकि फिक्रा वो कहते हैं जान जाती है तो जाए, फिक्रा ना जाए। अच्छा बट एक बात है राना साहब, अभी कल इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा उज़्मा खान साहिबा ने उन्होंने कह दिया कि खान साहब ने फुल अथॉरिटी दे दी है कि आप अपनी मर्जी की काबीना बना लें, ख्वाहिश उनकी है मुख्तसर काबीना बनाए। लेकिन अफरीदी साहब की जो उनका जोर है इस बात पे कि नहीं मैंने मिलना है, पॉलिसी गाइडलाइन है, लोग उस पर तनकीद करते हैं कि इसका मतलब है आपका कोई अपना विजन ही नहीं है। अच्छा नहीं, देखें गाइडलाइन तो यही है ना कि जिन बातों से गंडापुर गए हैं आप वो नहीं करें, तो गाइडलाइन तो सीधी है। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी को गाइडलाइन, बात वही है। किन बातों से? अभी आपके प्रोग्राम में बताने तो आ रहा हूँ। उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो आज तक ढूंढ रहा हूँ किस बात पे गए आप बताइए, किस बात पे हो आपको नहीं पता। एक मिनट सर, देखें मंसूर साहब, होस्ट वो है। नहीं बड़ी मेहरबानी है, आप वजन आप पूछ लें, आप पूछ लें। नहीं आप एनालिस्ट हैं सर, आप होस्ट नहीं है। नहीं मेरी बात, आप उनको इज़्तिराब इस बात पे है, वो तलाश कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो जैसे कहते हैं कि बगले झांक रहे हैं वो कि भाई मुझे नहीं पता और वो आपसे इल्म हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, इल्म के लिए तो चीन जाना पड़े, ये तो मेरे को करीब ही बैठे, आप इधर बैठे बैठे बता दें। अच्छा बात ये कि मैं मुगलपुर ही चले बात इतनी है कि देखें इमरान खान को एक इशू चाहिए होता है फ्रैंकली, और वो क्रिएट करने में मीडिया साइंस को जितना इमरान समझता है, मेरा और कोई पॉलिटिशियन नहीं समझता। अच्छा अब क्या हुआ, क्या है कि इमरान खान
केपी, लड़ाई, कॉन्फ्रंटेशन, पीटीआई, चारों तरफ एक ही चीज मुसलसल चल रही है। अगर वो ना भी मिले तो काबीना बन सकते, कोई एडा बड़ा काम नहीं का। वहां बहुत सारे तगड़े अपने भाइयों को लेके बैठे हुए कि जी मेरे प्राणु रखो, मेरे प्राणु रखो, और वो अपनी जान बचा रहे कि जी मैं मिलूंगा तो मैं करूंगा। वो किसी मतलब वो मरूसियत को नहीं वहां पर डालने देंगे। होगी मरूसियत, पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है कि आप मरूसियत के बगैर, अब इमरान खान ने मना कर दिया है कि आप ज़िमनी इंतखाबात में नहीं लेंगे, तो बहुत सारे लीडर अपने बहन भाइयों को, अपने बेगमात को खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो मरूसियत को तो छोड़ दें कि खैर नारे की हद तक अच्छा लगता है। जैसे राना साहब आशिक मशूकी की कह रहे हैं, ये भी पहले पीपल्स पार्टी के जुल्फ के असीर रहे हैं, फिर इन्होंने माशूक बदला था। तो मेरे ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो पहले किसी और दर के ऊपर जाके इधर आबे अबे वो चाक गरीबा वाले यूं पुलाते हैं। तो माशूक तो बदले जा सकते हैं, वो तो हमारे मुल्क में हिस्ट्री है, बड़ों अपनी हिस्ट्री है। नहीं वो वाली बात यहाँ नहीं करती है। अब मेरी हिस्ट्री है वो। मैंने नहीं कुछ कहा, वो मंसूर साहब आ रहे, उनका मूड ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं। क्या बात क्या है, मंसूर मेरे है हर चीज के राजदान, बिल्कुल ठीक है ना। अब बहुत सारी बातें हैं जो मैं अब आप किस किस्म के राजों की बात कर रहे हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा। हम तो सीखने वाले हैं इनसे, तो हम सिखाते रहे हैं कि मैं नहीं सिखाता रहा, मेरे तो ना पाओ कि मैं सिखाता कब्बे से जो मशहूर बदल। लेकिन एक बात सुन ले, इस सारी सूरत हाल को अगर आपने समझना हो ना, वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिलाया जा रहा। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैं उनसे दिल से इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने एक वीलॉग किया और उन्होंने कहा जी सिस्टम ने कह दिया तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। मैं उनकी बात पे आंखें बंद करके यकीन करता हूँ। बिल्कुल, तो सिस्टम ने कह दिया करना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास कोई ऑप्शन है? शुभ बातें ना, आपके पास कोई ऑप्शन है? आपने इंट्रो में जब ये कह दिया कि प्रोग्राम तक भाई है, बाद में देखूंगा, तो मैं अभी बिल्कुल लाइन बदल चुका हूँ। ठीक है। लेकिन ये बात जो है ना, ये हकीकत है, ठीक, कि जिन्होंने ये सिस्टम चलाना है, जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वर्कीब सब जानते हैं। उनको सुहेल आफरीदी साहब से शिकायत क्या है ना? मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी सिस्टम को आफरीदी साहब से क्या शिकायत है? अब ये देखें, आपको भी थोड़ा सब जाहिर ज्यादा इल्म, आफरीदी साहब ने बहुत सारी सिस्टम की शिकायतें दूर कर दी है, ठीक है ना। जो उन्होंने शुरू में नारे लगाए, बड़ी अच्छी मुलाकात भी होगी कोर कमांडर से, बड़े अच्छे माहौल में हुई, बना चॉपस्टिक्स खाई, बहुत कुछ वहां पे था, बड़े अच्छे माहौल में, और मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मेरे लिए इससे अच्छी खबर ही कोई नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, अच्छी बात। ये कैसे मुमकिन है भाई कि एस्टेब्लिशमेंट के को माइनस करके दुनिया के अंदर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। और मैं उसमें आपकी बात में इजाफा कर देता हूं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के वज़ीर आला को आप फारिग करके आप सूबे के मामलात को चलाएं। और कोर कमांडर ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने, ठीक है ना। अगर वो एक दरवेश साहब थे, तो उनके किसी ने कहा करामत दिखाएं या दीवार को अपनी तरफ बुलाएं, उनका दीवार इधर आओ, उनका हम दरवेश हैं, हमें ईगो नहीं होती, हम खुद चले जाते हैं दीवार के पास। ठीक, तो क्या इसमें वो उसकी बात होगी, वो चले गए, माजी में भी ऐसा होता रहा।